विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत है। आज सुनिए विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और साथ में चौथ माता अर्थात पार्वती माता की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ का खेल खेलने को कहा। भगवान शिव भी खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनचाहा फल मांगने के लिए कहा। उस बालक पर भगवान ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता, मुझको इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक की बताई अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की विवाह की कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? हे देवी, आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? इसका क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा
और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है। इसीलिए ध्यान भंग करने पर श्री गणेश जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई और वे बोले, मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, किंतु अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्य को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से अब गणेश जी के विवाह का समय आता है। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का कार्य उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते। मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए। इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग्य शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज जी के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझाकर रखती थी और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परम पिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए श्री गणेश आपके द्वार। ओम गंग गणपतये नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 7 बहनें थी। 6 बहनें पूजा पाठ करती थी, लेकिन 7वीं बहन नहीं। एक बार श्री गणेश जी ने सोचा कि मैं इन 7 बहनों की परीक्षा करता हूँ।
वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु वेशधारी गणेश भगवान बाकी 6 बहनों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अब बची 7वीं बहन, तो गणेश भगवान 7वीं बहन के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं, हे बेटी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खीर बना दो। तो 7वीं बहन ने हाँ कर दी। तो उसने चावल बीनना शुरू कर दिया और फिर खीर बनाना शुरू कर दी। जब खीर बननी शुरू हो गई तो बहन को लगा कि यह खीर कहीं कच्ची तो नहीं, इसीलिए 7वीं बहन ने अधपकी खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। 7वीं बहन ने कहा, मैंने तो खीर बनाते बनाते ही खा ली। हे भगवान, आप क्रोध मत करिएगा, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची ना रह जाए, इसीलिए मैंने चख कर देख ली। उस 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और कहा, बेटी, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी 6 बहनों को भी ले चलिए। गणेश जी बहुत खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मजे से घूमने के बाद सभी वापस आ गए और जब अपने घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक बहुत आलीशान महल है। महल में नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब हैं और इसी प्रकार वे रानियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो गणेश भगवान। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने 7वीं बहन पर की, वैसी कृपा सभी पर करना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का कल्याण करना। जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे सभी दुखों को हरने वाली गणेश भगवान की एक और कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। बड़ी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम किया करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। अब देखिए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, कुम्हार की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने दुखिया को बुलाया और धीरे से एक गणेश भगवान की मूर्ति अपनी बेटी को थमा दिया। गणेश भगवान की उस मूर्ति को उस कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही गणेश भगवान की मूर्ति है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे रोज भोग लगाना और उनकी पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काट कर कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वह अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन की बात है, दुखिया की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम रुई का ध्यान रखना, यह रुई सूख जाए तो घर में ले जाकर रख देना। उस समय दुखिया गणेश भगवान को भोग लगा रही थी। गणेश भगवान को भोग लगाकर वह रुई का ध्यान रखने लगी। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया की सारी रुई उड़ाकर ले गया। दुखिया चिंतित हो गई, अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हो गए और दुखिया से कहा, हे बेटी, तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम जरा इन्हें साफ कर दोगी। प्रिय भक्तों, मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाव के अनुसार गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया और पानी भरी बाल्टी भी रख दी। तब गाय माता ने कहा, बेटी, आते समय मुझसे मिलते जाना। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक केले का पेड़ पड़ता है। केले के पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे खरपतवार हैं, मेरी टहनी नीचे की तरफ झुक गई है, तुम इसे सीधा कर दो और मेरे खरपतवार को साफ कर दो। दुखिया ने केले के पेड़ के आग्रह पर उसके नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया। एक टहनी की मदद से पेड़ को सीधा किया और फिर वह केला का पेड़ बोला, हे बेटी, तुम यदि वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है पेड़ महाराज। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटी से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो।
दुखिया ने उसे घास काटकर खिलाया और पानी पिलाया। आगे बढ़ने पर एक चांदी सी सफेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली, जो चाँद की माँ थी। गणेश भगवान ने दुखिया को इशारा किया, जाकर इन्हीं बुढ़िया माई से अपनी रुई मांग ले। दुखिया ने बुढ़िया माई के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया माई बोली, रुई मिलेगी, लेकिन पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर तालाब में नहा। इसके पश्चात नई साड़ी पहनकर भोजन खाकर आ। दुखिया बुढ़िया माई के घर के अंदर चली गई और बालों में तेल लगाकर ज्यों ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, चमत्कार हो गया। वह परी की तरह सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ी न पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहां रसोई घर में पकवान सजे हुए थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाई और बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया माई ने उसे उसकी रुई वापस लौटा दिया और अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक डिब्बा उपहार स्वरूप ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डिब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने के असरफियों से भरा घड़ा दिया। जब केले के पास पहुंची तो केले के पेड़ ने सोने के केले का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नायाब उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया ने उपहार से मिला डिब्बा खोला तो उसमें से दिव्य रूपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उसके दिन फिर गए और तीनों माँ बेटी सुखी रहने लगी, जीवन यापन करने लगे। अब देखिए, जब सुखिया की माँ ने यह सब देखा तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखाने डाला। अब हवा चली और रुई उड़ जाती है। बड़ी वाली ने अपनी बेटी सुखिया को उस रुई लाने के लिए भेजा। रास्ते में गाय, घोड़े, केले ने जो विनती दुखिया से की थी, वही विनती सुखिया से भी की। लेकिन सुखिया मुंह पिचकाकर आगे चली गई और आगे जाते जाते चांदी की बालों वाली वही बूढ़ी माँ बैठी हुई मिली। उसने बुढ़िया माई से अपनी रुई ऐसे मांगी जैसे वह आदेश दे रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटी, क्रोध क्यों करती हो? मेरे घर के अंदर जाओ और बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगा लो और सुंदर वस्त्र पहनकर भोजन करके चली आना। अब क्या था, बुढ़िया माई के घर में सुखिया प्रवेश करती है और बुढ़िया माई के कहे अनुसार वह बालों में तेल लगाती है और पास में तालाब में डुबकी लगाने जाती है। तो जैसे ही एक डुबकी लगाती है तो वह सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषण से लद जाती है। इसके बाद जब दूसरी डुबकी लगाती है तो वह एक राक्षसी हो जाती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई। वह फिर बुढ़िया माई के घर में गई और बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी और अच्छे अच्छे पकवान खाए और बुढ़िया माई के पास आकर अपनी रुई मांगने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, यह 2 डिब्बे रखे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो भी तुम्हें लेना है ले सकती हो। सुखिया ने लालचवश बड़ा वाला डिब्बा उठा लिया और यह सारी चीजें लेकर सुखिया आगे बढ़ती है और रास्ते में घोड़े के पास जाती है तो घोड़े ने उसे एक लात मारी। जब केले के पास जाती है तो उस केले ने ऊपर के छिलकों की वर्षा कर दी। गाय ने भी उसे सींग मारकर दूर फेंक दिया। रोती बिलखती सुखिया घर आई और माँ को सारी बात बताती है। अब जब रात होती है तो उसने रात में वह उपहार वाला डिब्बा खोला। उसने सोचा उसमें बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात होंगे, लेकिन उसमें एक बहुत विशाल अजगर निकला। उस अजगर ने सुखिया को निगल लिया और उसकी माँ रोती बिलखती घर से निकलकर भाग गई। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। प्रिय भक्तों, जो भी गणेश भगवान की भक्ति तन, मन और धन से करता है तो गणेश भगवान उसे धन धान्य से सराबोर कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता है, उसका सुखिया के जैसे ही हाल होता है। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करें और उनके भक्तों की निंदा कदापि न करें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तों, आप सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि गणेश भगवान की कथा के साथ साथ चौथ माता की कथा भी सुनने का विधान है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक ही बेटा था, पर वे बहुत गरीब थे। उनका बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी से उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और वे नियम से चौथ माता का व्रत करती थी। जब उनका बेटा लकड़ियां काट कर लाता तो वह उनमें से कुछ लकड़ियां अलग निकाल कर रख लेती थी।
चौथ के दिन वे उन लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चूरमे से लड्डू बनाती थी। वे एक लड्डू अपने बेटे को देती थी और एक लड्डू स्वयं खाती थी। इस तरह से वे हर चौथ पर माता की पूजा करती थी। एक दिन चौथ के दिन बूढ़ी माँ का बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो तुमने चूरमा बनाया है? पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथे दिन चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरी माँ मुझे तो कुछ नहीं देती। पड़ोसन ने बूढ़ी माँ के बेटे से कहा, तुम जो लकड़ियाँ बेचते हो उनमें से ही तुम्हारी माँ कुछ लकड़ियाँ छुपा कर रख लेती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर वापस अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खा जाती हो। अब यह बहुत हो गया। अब तो तुम या मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चौथ माता की व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटा क्रोध से बोला, ठीक है माँ, तो अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बूढ़ी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम जा रहे हो तो यह कुछ अनाज ले लो, जिसकी मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने डाल देना। बेटे को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे चौथ माता पर भरोसा नहीं था। लेकिन उसकी माँ की बात मान ली और उसने वे अनाज के दाने रख लिए और घर से निकल गया। वो घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि सामने खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहीं डाल दिए और कहा, हे माता, अगर आप सच्ची हैं तो यह रास्ता दिखा दीजिए। इतना कहते ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद रात हो गई और जंगल में जंगली जानवरों की आवाज सुनकर उसे बहुत डर लगने लगा। उसने फिर चौथ माता का नाम लेकर वहां कुछ अनाज के दाने डाले और कहा, हे माता, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बचाओ। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहाँ के राजा को हर महीने एक आदमी की बलि देनी पड़ती थी। चलते चलते वह एक बूढ़ी माँ के घर गया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी माँ पूरियां बना रही थी और बनाते बनाते रो रही थी। उस लड़के ने बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा एक ही बेटा है और मुझे उसे राजा के पास बलि चढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। ये पूरियां मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तब लड़के ने कहा, आप ये पूरियां मुझे दे दीजिए, मैं आपके बेटे के बदले बलि चढ़ने को तैयार हो जाऊंगा। राजा के आदमियों ने उसे देर रात को राजा के पास भेज दिया। राजा के यहाँ पहुंचकर वह सो गया। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो राजा के आदमी उसे ले जाने लगे। उसने कहा, आज तक कोई राजा के यहाँ से वापस नहीं आया है, तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और उसे खंभे से बांधकर आरी से काटने लगे। बूढ़ी माँ का बेटा जोर से चिल्लाया और मन ही मन चौथ माता का नाम लेकर बोला, हे माता, आपने पहले ही मेरे दो संकट टाले हैं, तो अब यह भी संकट टाल दीजिए। इतना कहते ही वह खंभा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। पास के बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने खंभे पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले, राजा जी, वह खंभा पक गया है। राजा ने सोचा कि यह खंभा तो 6 महीने में पकता है, यह 3 दिन में कैसे पक गया। राजा ने अपने आदमियों को वहां जाकर देखने के लिए भेजा। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां सोने और चांदी की दीवारें थी। वे उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई। राजा के आदमियों को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक कोई नहीं बोलता था और आज ये पहली बार बोलने लगा। राजा के आदमी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ का बेटा वहां छिपा हुआ है। राजा के आदमियों ने बूढ़ी माँ के बेटे को राजा के पास ले जाकर सारी सच्चाई बताई।
राजा वहां आए और उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए? तब बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उससे बोले, तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी रस्सी खुलकर मेरे हाथ पैर में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। फिर वह लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में उसकी रस्सी खुल गई और राजा के हाथ पैर में बंध गई। राजा को यकीन हो गया कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। राजकुमारी ने पूछा, आपका गांव कहाँ है? बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरा गांव वहाँ है, मेरी माँ भी वहीं है। अब हमें अपने गांव जाना चाहिए। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए अब उनसे लकड़ियां नहीं कटती थी। वे घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उनके बेटे और बहू को आता देखकर बूढ़ी माँ से कहा, माँ, तेरा बेटा और बहू बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में बेटा था जिसे तुमने मेरे घर से भेज दिया। पड़ोसन नहीं मानी और उसने ऊपर चढ़कर देखा तो सच में उसके बेटे और बहू अपने घर की तरफ चले आ रहे थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू को गले लगाया। उन्होंने अपने बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और कहा, हे चौथ माता, माता के प्रभाव से सुरक्षित हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर ऐलान किया गया कि जिसकी भी माँ है और जिसकी भी पत्नी है वे सब चौथ माता का व्रत करें। 13 नहीं तो 4-4, नहीं तो 2-2 पर सब करें। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर कृपा की वैसे ही आप सभी अपने भक्तों पर कृपा करना। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को भी बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापाषढ़, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे वह छोड़कर दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुगत के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गगत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचारगत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली,
मुझ पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग बिना व्यथित चित्त वाली में काम दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुष के साथ संसर्ग करो, उसे संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिचास हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ दया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनके योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर जाने लगे तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव महापुराण कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। मैं स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बाचेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिनी को अपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दी जो सभी प्रकार के सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से विधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव महापुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है।
हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एक शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पाप का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करने से निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्बल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव महापुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम्ब सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मान हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधी रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होती है और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का यह चिंतन करने वाली एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला अपने मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री अपने पापों के कारण आतंकित थी। उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामीन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव महापुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषय वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव महापुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव महापुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव महापुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उस सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुणों का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय
स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गढ़ों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे और वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव जी की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद क्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वह जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों में सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निगुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक कहने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था।
वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी ने अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव महापुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को प्राप्त करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों में युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुतुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से लेकर सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्यकर्ता का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण भक्षण, सज्जनों का द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों को आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वेश्याओं के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोगकर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव महापुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव महापुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुतुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुतुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुतुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुतुम्बरु शिव महापुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव महापुराण को उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव महापुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया।
तत्पश्चात तुम्बरू ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव महापुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव महापुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गढ़ बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए उमापति में। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की चालीसा। श्री गणेश चालीसा। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। चौपाई। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन शरानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अध सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्ह भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धर द्विज रूपा, अतिथि जान के कौर सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बन शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नभते सुरन सुमन वर्षावहीं, शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं, लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयहूँ, शनि सो बालक देखौ कहूँ, पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचियो कैलासा, सन कीन्यो लखि सुत को नासा, तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा, चले शरानन भरमी भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे,
तिनके साथ प्रदक्षिणे कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव ही हरसे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। भक्तन की लाज रखो कृपा करो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।